आज का वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो गन्ना बोना तो चाहते हैं लेकिन उनकी फसल खड़ी है और वो समय पर बुवाई नहीं कर पाते। तो आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप के खेत में फसल खड़ी है और उसके लिए भी आप जो गन्ने की बुवाई की तैयारी कर सकते हैं। ख़ास तौर से जिस समय हमारे किसान भाई के खेत में धान खड़े होते हैं और गन्ने की बुवाई का टाइम होता है, चाहते हुए भी गन्ना नहीं बोते हैं, और जब धान कटता है उसके बाद गन्ने की बुवाई करते हैं तो उस समय सर्दी आ जाती है जिसके कारण जो जमाव है वो प्रभावित होता है। इसी प्रकार जो ये समय चल रहा है कि हमारे किसान भाइयों खेत में गेहूं की फसल खड़ी हुई है और गेहूं कटाई के बाद हमारे किसान भाई गन्ने की बुवाई करेंगे, लेकिन उस समय तक जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और हमारा गन्ना लेट भी हो जाता है और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जमाव प्रभावित होता है, कम जमाव होता है, जिससे हमारे गन्ने का जो उत्पादन है वो कम मिलता है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए एक ट्रिक यही है कि आपकी जब फसल तैयार होने को है उससे आप करीब 1.5 महीने पहले 45 दिन पहले आप अपने गन्ने की नर्सरी तैयार कर लें। एक नर्सरी तैयार करने के बाद आपके पास ऐसा हथियार हाथ में आ जाएगा कि आप जब अपने खेत की जुताई करेंगे कटाई के बाद तो तुरंत गन्ने की जो रोपाई करेंगे तो उसमें आपका गन्ना जो है 1.5 महीने अगैती हो जाएगा। ये मान लीजिए कि आप जो गन्ने की जो रोपाई करेंगे वो करेंगे मई में, लेकिन आज आपको तैयार जो करना है गन्ने की नर्सरी, तो उससे 1.5 महीने पहले आप तैयारी कर लें। तो आपकी नर्सरी जब तैयार हो जाएगी तो आप समय से लगा सकेंगे और आपका गन्ना 1.5 महीने 45 दिन अगैती हो जाएगा। और जो किसान भाई गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोना चाहते हैं उनके लिए तो ये रामबाण योजना है और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं और हमारी फसल खड़ी होती है, बो नहीं पाते हैं, तो उसका जो तरीका है वही सबसे तरीका है। तो इसके लिए आप अपने खेत में नर्सरी तैयार कर लें। तो ये जो नर्सरी है ये कैसे तैयार करें? सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप जो गन्ने की जो ट्रे आती हैं उन्हें आप ले लें और उन ट्रेों में आप थोड़ा थोड़ा जो वर्मी कंपोस्ट होता है और कोकोपीट होता है उसे मिलाकर आप हल्का हल्का उन ट्रेों में भर दें। उसके बाद सिंगल बट के टुकड़े काट कर उसमें जो आँख होती है वो ऊपर की तरफ कर लगा दें और उसके बाद फिर हल्का हल्का जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट और आपका जो कोकोपीट होता है उसे हल्का से ढक दें और उसके बाद उसकी सिंचाई कर दें। सिंचाई आप हजारे से कर सकते हैं तो काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होता है कि एक आपकी जो फसल है लगने में करीब 1.5 महीने अगैती हो जाती है। इसके बाद जो दूसरा फ़ायदा है कि इसका गन्ना बुवाई के बाद जो हमारा जमाव कम आता है उसमें गैप रह जाता है। इसमें आपका गैप नहीं रह जाएगा क्योंकि जो हमारी आँख होती है, जो सिंगल बड होती हैं और जो ख़राब होती हैं उन्हें हम टुकड़े करते समय निकाल देते हैं, जिसके कारण जो जमाव है हमारा पूरा होता है। अगर इक्का दुक्का कोई आँख खराब हो भी गई होती है तो उसे हम हटा देते हैं और सही पौधा हम लगा देते हैं। तो पूरे खेत में एक समान हमारे पौधे हो जाते हैं और हमारा जो जमाव है एक प्रकार से पूरा हो जाता है। तो ये तो रहा पहला तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका है, हमारे किसान भाइयों को किसी को ट्रे उपलब्ध नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए आप जो कप आते हैं बाज़ार में, पेपर कप आते हैं,
जो गिलास होते हैं छोटे छोटे, उन्हें लीजिए। उनमें आप मिट्टी भरकर भी कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भरकर भी कर सकते हैं, चाहें तो आप जो कोकोपीट है उसे भी मिला सकते हैं। तो इसमें आपका जो नर्सरी तैयार हो जाएगी। तरीका वही है जो पहले तरीके में हमने बताया, और इस विधि को भी आप अपना सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी विधि है वो आपकी एक प्रकार से सामान्य विधि है, जिसमें आपको ना ही ट्रे की आवश्यकता है और ना ही आपको वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है और ना ही आपको कोकोपीट की आवश्यकता है और आपको ना ही कपों की आवश्यकता है, ना ही गिलासों की आवश्यकता है। आप जो नर्सरी तैयार करेंगे वो करेंगे अपनी ज़मीन पर बेड बनाने के बाद। 2.5 फीट चौड़ा, आवश्यकता अनुसार लंबा आप बेड बना लीजिए और उस बेड पर जो हमारे सिंगल बट के टुकड़े हैं कटे हुए, उन्हें रख दीजिए और उन्हें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते जाइए। एक प्रकार से पूरे बेड जब हमारे सिंगल बट के टुकड़ों से लग जाता है तो उसके बाद हल्की हल्की जो मिट्टी है जो हल्की सी ढक जाए वो लगा सकते हैं। गोबर का खाद भी हम इस पर ढक सकते हैं। तो इससे हमारे जो टुकड़े हैं, जो आँख है, उनसे जमाव पूरा होगा और हम अपनी फसल को रोपाई कर सकते हैं फसल की, जिससे हमारा जो जमाव एक प्रकार से पूरा होता है और खेत में कहीं भी गैप नहीं रहता, खाली स्थान नहीं रहता, जिसके कारण जो हमें उत्पादन मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि हमारा जो गन्ना है, गन्ने का जो मात्रा होती है प्रयोग में, बीज प्रयोग में, वो घट जाती है। आधा गन्ना भी हमारा सिंगल बट से जब हम टुकड़े काट कर जब पौध तैयार करते हैं तो आधा भी गन्ना हमारा काम में नहीं आता है। वो गन्ना भी हम मिलों को बेचकर अपना जो लाभ है वो बढ़ा सकते हैं। तो आप इस प्रकार नर्सरी तैयार करके अपने गन्ने की रोपाई कर सकते हैं और अपने गन्ने की जो फसल है उसे 1.5 महीने अगैती कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आपकी फसल चाहे कोई भी हो, चाहे उस समय जब हम सितंबर अक्टूबर में गन्ना बुआई करते हैं, खेत खाली नहीं होता है तो मन महसूस कर रह जाते हैं। लेकिन अब आप ये सोच विचार नहीं करें और आपकी जब धान की फसल तैयार होने को हो, उसमें 1-1.5 महीने का टाइम हो, तो आप अपनी जो नर्सरी है उस समय तैयार कर लें गन्ने की, और उसके जो धान कटाई के तुरंत बाद आप इसकी रोपाई कर दें। इसी बार जैसे इस समय हमारे खेत में गेहूं की बुआई हुई है और हमें गन्ना बोना है, और जब ये गेहूं कटेगा तब तक हमारा गन्ना लेट हो जाएगा। तो इसमें भी हम अभी से अपने गन्ने की जो नर्सरी है उसे तैयार कर लें और गेहूं कटाई के बाद, जुताई के बाद हम तुरंत गन्ने की जो रोपाई है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस समय नर्सरी तैयार होगी। इससे हमें काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी बचत होगी और हमारी फसल भी अगैती होने के कारण जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको वीडियो पढ़ने की सूचना समय से मिलती रहे, आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं साहब, अगले वीडियो में टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।